हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन करता है एंड बिहाइंड द सीन जब भी हम उसे कोड देते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप। सो इस वीडियो में आज हम वही देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू आवर कैनवस। ऑलराइट, एक्चुअल एग्जीक्यूशन को समझने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो ये क्या होता है? जब भी हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करते हैं, जैसे ही उसको रन करते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन्स को स्कैन करना स्टार्ट करता है तो एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होता है उस पर्टिकुलर फाइल के लिए। इसके अंदर जो है सारी उसकी जो भी वेरिएबल्स हो गए, फंक्शन डेफिनेशंस हो गई या जो भी ऑब्जेक्ट्स हो गए वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक एनवायरनमेंट है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है एंड ब्राउजर्स के अंदर ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जो ब्राउजर्स के अंदर होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट होता है एंड रन टाइम के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को हमें जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है दिस कीवर्ड के अंदर पैक करके हमें दे देता है। अब एक आपका डाउट आया होगा कि फंक्शंस के अंदर भी दिस कीवर्ड होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्या? यस, जो जावास्क्रिप्ट है हर फंक्शन के लिए एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये भी एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट है जो कि उस फंक्शन के लिए डेडिकेटेडली बनाया जाता है रन टाइम पे जब भी फंक्शन कॉल होता है। इस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हो गए, जो भी फंक्शन डेफिनेशंस हो गई या व्हाट एवर, वो सारा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। हम इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ऑलराइट, या what is execution context? When JavaScript engine scans a script file, it makes an environment called execution environment and that handles entire transformation and execution of the code. Execution context हमें बताता है कि जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एक स्क्रिप्ट को स्कैन करना शुरू करता है जावास्क्रिप्ट, वो एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट बनाता है, डेडिकेटेड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, जिसके अंदर सारी वेरिएबल फंक्शंस हो गए वो सब इनिशियलाइज होते हैं, वो सब स्टोर होते हैं, एक्सेट्रा। देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वन इज ग्लोबल एंड फंक्शन। ग्लोबल के अंदर हमारे पास जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट बनता है जैसे ही फाइल स्कैन होना स्टार्ट होती है, एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब बनता है जब वो फंक्शन कॉल होता है। अब हमें समझ में आ गया कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने टाइप का होता है। एक और टाइप का होता है जिसकी अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन की ही प्रॉपर्टी होती है। अब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन को ढंग से समझ पाएंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की मदद से। ऑलराइट, तो अब हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही जावास्क्रिप्ट जो है फाइल को रीड करना, स्कैन करना स्टार्ट करता है तो वो दो फेजेस में डिवाइड हो जाता है। उन फेजेस को हम देखते हैं। these are two phases, and that is one is creation phase and second is execution phase. जैसे ही स्कैन करना स्टार्ट होता है वो जो भी वेरिएबल्स हो गए, जो भी फंक्शन डेफिनेशंस हो गई, जो भी स्कोप चेंजिंग हो गई, वो सब यहाँ पे स्टार्ट करता है इनिशियलाइज करना। वेरिएबल्स जो है उनको डिफाइन किया जाता है अनडिफाइंड से, एंड जो फंक्शन होते हैं उनको उनकी फंक्शन डेफिनेशन से इनिशियलाइज किया जाता है। यहाँ पे स्कोप चेंजिंग भी होती है जिसको हम थोड़ी देर में समझते हैं क्या होता है। एंड जैसे ही वो सब क्रिएशन फेज फिनिश हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में एक्चुअल जो लॉजिक होता है, जो भी ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट हो गए, वो सब यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे वैल्यूज को भी असाइन किया जाता है। एग्जीक्यूशन क्रिएशन फेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, दैट्स इट। एंड एग्जीक्यूशन फेज में जो भी एक्चुअल जो भी काम होता है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। फंक्शन कॉल्स हो गए, असाइनमेंट हो गई, वैल्यूज असाइन करना वगैरह वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स को रिजॉल्व करना, वो सब यहाँ पे स्टार्ट होता है। दिस इज अबाउट इन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसके लिए डेडिकेटेडली एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है, एक नया एनवायरनमेंट बनाया जाता है। उसके अंदर फिर ये चीज़ रिपीट होती है। उस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हो गए, उसके अंदर जो भी फंक्शन डेफिनेशंस अगर हैं तो वो सब इनिशियलाइज होता है, सेम जैसे ही यहाँ पे हो रहा था। सिमिलरली क्रिएशन फेज के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज होता है जहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है।
एंड वो कॉल बैक का वेट करता है जो भी होती है, एंड उसको फिर वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन में रिटर्न हो जाता है। ओके, सो अभी हमने जो भी फेजेस समझे, क्रिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज, इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। सो अब हम यहाँ पे स्निपेट जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एक बार। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये कैसे फेजेस में डिवाइड होते हैं और हर फेज में क्या क्या हो रहा होता है। सो यहाँ पे हम अपने फेजेस को सेंटर में कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड फंक्शन डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसोल लॉग्स हैं, एंड इसको देखते हैं कि हम ये कौन से फेज में क्या हो रहा होगा। सो क्रिएशन फेज में एज वी सेड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज किया जाता है, फंक्शन डेफिनेशन हो गए उनको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हो रहा होगा definitions, that is like name, so यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया जाएगा और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यूज असाइन नहीं होती है, वैल्यू असाइन होती है एग्जीक्यूशन फेज में। ओके, सो ऑल राइट, यहाँ पे फंक्शंस भी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम फंक्शंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शंस 1, 2, इनको जो है इनिशियलाइज किया जाएगा इनकी डेफिनेशन से। सो नो वरीज, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी क्रिएशन फेज में सारा यहाँ पे स्कैन कर लिया, यहाँ पे कुछ भी और इनिशियलाइज करने के लिए नहीं है हमारे पास। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा। सो एग्जीक्यूशन फेज में यहाँ पे सबसे पहले जो होगा इनकी वैल्यूज़ को असाइन किया जाएगा, असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ओके, एंड यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे लाइन नंबर 11 पे। 11 पे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा, एंड यहाँ पे अब डेडिकेटेडली एक नया जो है नया सैंडबॉक्स, एक नया एनवायरनमेंट कह सकते हैं, नया एनवायरनमेंट बनेगा यहाँ पे 1 के लिए। सो यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो भी कंसोल लॉग्स हैं, यहाँ पे सॉरी जो क्रिएशन फेज है यहाँ पे फंक्शंस कॉल हो रखा है, यहाँ पे कुछ भी क्रिएशन फेज में सच है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा और यहाँ पे 2 को एग्जीक्यूट कर देगा। सो यहाँ पे 2 भी है हमारे पास, ऑलराइट। सो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक और एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जो कि 1 कॉल करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी क्रिएशन फेज के लिए नहीं है, एग्जीक्यूट करेगा इस जो यहाँ पे लिखा है कंसोल लॉग को, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, एंड वापस से ये इसको एरो से हम समझ लेते हैं, और यहाँ पे ये इसे रिटर्न कर देगा, और जैसे ही रिटर्न होगा ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है मेमोरी से इरेज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कंसोल लॉग हो जाएगा हमारे पास 1, एंड ये भी जो है वो रिटर्न कर देगा, ये भी इसको रिटर्न कर देगा। जैसे ही यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ये जो है मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, एंड फिर जो है हमारा वापस से हम आ जाएंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे जो भी हमारा फर्दर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल console.log नेम एंड लाइक, ये यहाँ पे console log रहेगा, उसके बाद ये भी मेमोरी से इरेज हो जाएगा। वेल इट डिपेंड्स कि अगर हम ब्राउज़र में हैं तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिलीट होगा जब हम विंडो को क्लोज कर देंगे या फिर टैब को क्लोज कर देंगे तब, एंड रन टाइम इन्वायरमेंट में जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहेगा। सो अब तो हमने देख लिया कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, अब हम समझ लेते हैं ये कॉल स्टैक में कैसे होता है। सो ये तो है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं एंड इसको हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पे हम एक स्टैक बनाते हैं, ऑलराइट। स्टैक, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम इस कोड को लाइन बाय लाइन खुद से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले जो क्रिएट होगा वो होगा हमारा एग्जीक्यूशन फेज। ओके, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो भी सारे वेरिएबल्स होंगे इनको यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल EC। सो दिस इज आवर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये ऑलवेज बाय डिफॉल्ट
क्रिएट होगा ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। जैसे ही अगर हम फाइल रन करिए तो ये डेफिनेटली क्रिएट होगा हमारे पास। ऑलराइट, तो क्रिएशन फेज में यहाँ पे हमारे पास लेट एंड कॉस्ट, ये जो भी सारी इनिशियलाइजेशंस है, ये वेरिएबल्स हो गए वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाएंगे, एंड जो फंक्शंस है वो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन से इनिशियलाइज हो जाएंगे। ऑलराइट, एग्जीक्यूशन फेज में जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, लेट और लाइक में इनकी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, एंड वन के अंदर ये कॉल नहीं होगा, ये तो कुछ कोड डेड कोड है फिलहाल। जैसे यहाँ पे हम वन को कॉल करेंगे एग्जीक्यूशन फेज में, ये वन जो है एक और डेडिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ओके, सो जैसे ही हमने हमारे वन को कॉल किया, एक नया एनवायरनमेंट बना, एक नया फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना वन के लिए, जो कि हमारे सारे क्रिएशन फेज का काम और एग्जीक्यूशन फेज का काम सिमिलरली करेगा जैसा ग्लोबल में हो रहा था। यहाँ पे एज सच क्रिएशन के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्टली एंटर करेंगे एग्जीक्यूशन फेज में। एग्जीक्यूशन फेज में console.log1 है, इसको कंसोल लॉग करेंगे एंड 2 को कॉल करेंगे। तो जैसे ही हमारे 2 को कॉल करेंगे, एक और एनवायरनमेंट फंक्शन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एंड यहाँ पे भी कुछ क्रिएशन का नहीं है, तो यहाँ पे console.log2 होगा, एंड वो फंक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा एग्जीक्यूशन होना, ये यहाँ से ये फंक्शन जो है यहाँ से पॉप अप हो जाएगा। तो अब हम रिटर्न हो गए हैं वापस से हमारे वन के अंदर। वन के अंदर भी फर्दर कुछ नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये वन भी जो है हमारा, इसको भी हम एक सेकेंड, इसको भी हम पॉप ऑफ कर देंगे। ऑलराइट, सो अब हम वापस आ चुके हैं अपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, एंड यहाँ पे जो फर्दर कंसोल लॉग्स हैं ये भी एग्जीक्यूट होंगी, एंड ये भी हमारा जो है पॉप अप हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे ना कोड को, जो भी हमने स्निपेट को समझा था, वो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब में जाएंगे, सोर्सेज में, एंड यहाँ पे हम एक नया स्निपेट बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं आदर्श11.js। तो यहाँ पे हम कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपना फंक्शन, एंड यहाँ पे हम इसको सेव करके यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। हम एक ब्रेक पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड एक फंक्शन कॉल पे भी, और एक यहाँ पे भी। सो ब्रेक पॉइंट से क्या होगा, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे पॉज रहेगा, और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉल स्टैक में क्या हो रहा है। फिलहाल ये कॉल स्टैक जो है वो एम्प्टी है। हम इसको जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पे पॉज हो गया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉल स्टैक जो है अनोनिमस है अभी, क्योंकि ये ग्लोबल में है फिलहाल। सो हम इसको रिज्यूम करते हैं, ये आ गया वन पे। सो अभी भी हमारा अनोनिमस में है, जैसे ही वन कॉल होगा हम यहाँ पे आ जाएंगे। ऑलराइट, सो अभी हम देख सकते हैं कि अनोनिमस से हटके हम वन पे आ गए हैं। ऑलराइट, ये अभी हमारा टॉप है। सो जैसा हमने यहाँ पे देखा था, जो डेडिकेटेड एनवायरनमेंट जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो क्रिएट हो रहा था, सिमिलरली वो यहाँ पे भी हमारा जो टॉप है स्टैक का, दैट इज़ ऑन वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंसोल लॉग होगा, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे टू के अंदर, क्योंकि टू कॉल हो चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंसोल लॉग वन जो है वो यहाँ पे कंसोल हो चुका है। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं टू के अंदर। सो हमारा स्टैक का जो टॉप है वो पॉइंट कर रहा है टू पे। सो इसका मतलब अभी हम सेकंड फंक्शन जो हमारा टू फंक्शन है उसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं। ऑलराइट, सो जैसे ही अब ये हमारा एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाएगा, तो हम वापस आ जाएंगे अपने एनोनिमस में, और यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूशन जो है ख़त्म हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे कैसे हमने पूरा फ्लो कैसा दिखता है विजुअलाइज करने की कोशिश करी, एंड यहाँ पे हमें समझ में आया कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट का। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। आई होप मैं इस वीडियो में समझा पाया हूँगा। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। सो आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, एंड यू कैन विजुअलाइज कि स्कोप क्या है, कॉल स्टैक क्या है। यहाँ पे कॉल स्टैक को देख सकते हैं कैसे स्टैक जो है वो बनता है, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन वो मेमोरी से इरेज हो जाता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज हैज़ अ डेडिकेटेड garbage collector built in, so we don't have to worry about managing all the context. So yeah, that's all about how JavaScript works. Thank you so much.